अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरा ईद के बाद का व्लॉग। ईद के बाद का व्लॉग इसलिए है क्योंकि ईद पर मैं व्लॉग बनाए तो मैंने बहुत सारे, लेकिन मैं उसे एडिट नहीं कर पाई और मैं उसको अपलोड भी नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से व्लॉग में नहीं डाल सकी। और यहाँ पर मैं अपने घर का सामान वगैरह जो है वो अभी अपनी जगहों पर रखने लगी हूँ डाल के, क्योंकि रमज़ान के बाद जो है सारा राशन ख़त्म हो चुका है तो अब उनको दोबारा से फ़िल करना है। तो इस वजह से मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ। ये पूरा किचन आप देख सकते हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं किचन को देख नहीं पाई थी और कल मैंने जो है पूरा किचन ऐसे ही छोड़ दिया था, काम नहीं कर सकी थी। और बच्चों के भी जो हैं ट्यूशन स्कूल्स वगैरह सब स्टार्ट हो चुके हैं तो उनको भी मैंने नहीं कहा कि आप लोग कुछ कर दें। तो ये पूरा किचन जो है मेरा फैला हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इसे समेटना है। आज की सुबह जो है वो हमारी ज़रा लेट हुई है क्योंकि मेरी आँख नहीं खुली, मैं देर से उठी हूँ, इसलिए मेरा नाश्ता जो है वो अभी हो रहा है। ये रात का सालन है जो रखा हुआ था, तो फिर हमने वही सालन जो है नाश्ते में खाया। पराठे हस्बैंड बाहर से लाए थे, आज पराठे भी नहीं बनाए क्योंकि काम घर में बहुत ज़्यादा था। पूरा किचन फैला हुआ है, घर की नीट एंड क्लीन करना है घर को और डीप क्लीनिंग करनी है किचन की। तो फिर मैंने कहा कि पहले जो है नाश्ता किया जाए ताकि थोड़ी हिम्मत और ताकत आ जाए, तो उसके बाद जो है अपने फटाफट से काम निपटाऊँगी। तो बस यहाँ पर नाश्ता करने लगे थे मैं, हस्बैंड, बच्चे वगैरह। हस्बैंड पराठे बाहर से ही ले आए थे, तो बस यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाई दोबारा से। और यहाँ पर हमने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने से पहले चाय को जो चूल्हे पे रख दिया था ताकि चाय जो है अच्छी सी बन जाए, ताकि मुझे कड़क चाय पीने की आदत है, तो इस वजह से मैं चाय जल्दी बना लेती हूँ ताकि वो पकती रहे खूब अच्छे से। तो जब मैं पीऊँ तो मेरा सर का जो दर्द है ना वो अपनी जगह पर रहे। चाय मेरी पक चुकी थी, यहाँ पर जल्दी जल्दी से चाय निकाला, साथ में काम भी बहुत ज़्यादा थे। चूल्हे को भी आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा है, इसको भी साफ़ करना है, नीट एंड क्लीन करना है। काम बहुत ज़्यादा सर पर थे, इस वजह से साथ ही साथ किचन में खड़े खड़े ही चाय पी ली ताकि यहाँ पर चाय भी पीती जाऊँ और साथ साथ अपने काम भी निपटाती जाऊँ। क्योंकि हम जो औरतें होती हैं तो हमारा कोई एक जगह पे सुकून से बैठने का वक्त नहीं होता हमारे पास। कभी हमें कपड़े उठाने, कभी कपड़े धोने, कभी कपड़े समेटने, कभी हमें बर्तन धोना है, कभी खाना पकाना है, कभी कोई मेहमान आ गया। तो बस यही ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें साथ साथ चलते रहना है। अपने काम भी देखने हैं, रिश्तेदारियों को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, काम भी साथ साथ करने हैं। चाहे हम बीमार हों, ठीक हों, हमें कोई भी तकलीफ़ हो, हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन औरतों को जो है ना अपने काम निपटाने होते हैं, वरना अगर नहीं किए जाएँ तो फिर घर में चार बातें भी सुननी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे बातें सुनाए। हस्बैंड है लेकिन वो भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं अगर उन्हें काम टाइम पर ना मिले तो, और अगर नहीं मिलता तो फिर वो खुद ही करने शुरू हो जाते हैं। वो कभी कभी बर्तन भी धोने लग जाते हैं, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने काम नहीं किया और ये खड़े हो गए बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये हमारे काम है। वो पूरा दिन थके हारे अपने काम से अपनी जॉब करके आते हैं और फिर आने के बाद वो किचन साफ़ करें और घर साफ़ करें, तो वो अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं बीमार हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ, ना हूँ, मैं अपने काम जो है ना वो टाइम से कर लिया करती हूँ। तो बस यहाँ पर जैसे ही अल्लाह ने सेहत दी, ठीक हुई, तबीयत थोड़ी बेहतर लगी, तो फिर यहाँ पर मैंने अपने काम किए, सारे किचन को नीट एंड क्लीन किया। क्योंकि फ़ोन आ चुका था मेरे जेठ और जेठानी का, भाई भाभी जिसे हम कहते हैं, तो वो रात पे अपनी फ़ैमिली के साथ आने वाले थे दावत पर। वो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं क्योंकि ईद के बाद की जो है ना वो पहली मुलाकात थी, तो इस वजह से उनको आना था घर पे। तो फिर जल्दी जल्दी से अपने घर के काम सारे निपटाए, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है कोई मेहमान आता है तो हमें उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ जो है अपनी हस्ब हैसियत ही कुछ ना कुछ बनाकर उनके आगे रखना लाजिम होता है। क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा से मुझे कहती हैं कि घर में, आपके घर में खाने पीने को कुछ हो या ना हो, लेकिन जब मेहमान आए तो मेहमान की मेहमान नवाज़ी में कोई भी कमी और कसर ना छोड़ें। क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं और अल्लाह ही उन्हें भेजता है। अल्लाह उनका रिज़्क जो है वो उनके नाम पर लिख कर भेजता है और ये उन्हीं के हिस्से का होता है जो हम उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं। लेकिन इंसान को जो है अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये मेरी शुरू से आदत है कि जब भी मेरे घर में कोई भी मेहमान आता है तो फिर मैं उनकी खातिरदारी में और उनकी वो खिदमत में कोई भी कमी छोड़ती नहीं हूँ। मेरा जितना मुझसे ज़्यादा हो सकता है मैं इतना ही करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मेरी आज़माई हुई बात है कि अल्लाह मुझसे राज़ी होता है इस बात पर कि फिर वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अता करता है तमाम खुशियाँ, तमाम बातें। वो कहते हैं ना, हम किसी का ख़याल रखते हैं तो अल्लाह हमारा ख़याल रखता है। तो यहाँ पर किचन का काम ख़त्म हो चुका था, बर्तन मैंने जल्दी जल्दी से वॉश कर लिए थे। अब बारी आती है पानी के कूलर की, जो बिल्कुल ख़ाली हो चुका था। इसे भरने के लिए मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी कि आप आ जाएं और कूलर में पानी डाल दें, क्योंकि मैं वज़न नहीं उठा सकती हूँ, कूलर हमारा ऊपर रखा हुआ है। तो हस्बैंड आए, इन्होंने पानी जल्दी जल्दी से कूलर के अंदर डाला, ऐड किया और मैंने फिर जल्दी जल्दी से कूलर का जो
ऊपर का कैप वगैरह है उसे वॉश वगैरह किया है, क्योंकि कूलर मैंने कल ही वॉश किया था, इस वजह से इसमें आज पानी डलवा दिया ताकि पानी भरा हुआ हो तो मेरे काम आसानी से हो जाते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर मैंने कूलर का जो कैप वगैरह है इसे वॉश कर लिया। मैंने अक्सर ये देखा है लोगों के घरों में अगर किसी को पता चल जाए कि आपके घर में मेहमान आने वाला है, लोग घबरा जाते हैं, कतराते हैं खर्चा करने से, मेहनत करने से कि अब हमें ये पकाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हमें इनकी खिदमत करनी पड़ेगी, अभी लोग हमारे घरों में आएंगे, हमारे पैसे ज़ाया होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी एक ही यही बात है कि आप लोग इस बात से घबराया ना करें, आप लोग दिल छोटा ना किया करें। मैंने एक हदीस में सुना था, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मुझे किसी ने बताया था कि एक सहाबी थे जो हर वक्त अपने घर पर है ना मेहमानों को ले आया करते थे। अक्सर वो अपनी बीवी से कहा करते थे कि आज बकरी काटी है और आज मेहमानों के लिए आपको गोश्त पकाना है, आज आपको ये खाना पकाना है, आज आपको वो खाना पकाना है। मतलब रोज़ाना वो सहाबी जो है अपने घर में किसी न किसी मेहमान को दावत दे दिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। अक्सर वो शिकायत करती थी, उनकी लड़ाई झगड़े इसी बात पर होते थे कि आप रोज़ाना मेहमान ले आते हैं और मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मुझे रोज़ रोज़ इतना इतना खाना पकाना पड़ता है। तो वो जो बीवी थी वो एक दिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गई। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ाना परेशान हो जाती हूँ, मेहमान मेरे हस्बैंड जो है वो रोज़ाना लेकर आ जाते हैं, मैं खाना पका पका के थक जाती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और आप मेरी दावत कर रही हैं, तो आपको मेरे लिए कल खाना पकाना है। तो वो खुश हो पड़ी कि ये क्या बात है, मैंने तो इनसे शिकायत करने के लिए आई थी और मेरे आका कल घर आने वाले हैं। तो वो बहुत खुश हुई इस मेहमान को देखकर कि ये मेहमान जो है वो मेरी सर आँखों पर है। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह आप आइएगा, मैं आपके लिए खाना बनाऊँगी। तो वो जल्दी जल्दी से घर पहुँचती है और बकरी ज़िबा करती है और खाना पकाती है, अपने खाना पकाने की तैयारी करती है। और हमारे प्यारे आका उनके घर पे तशरीफ़ लेकर आते हैं, मेहमान बनकर आते हैं और वो उस मेहमान से बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब वो खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो जाते हैं तो मेरे आका के घर वापस से लौटने का वक्त होता है और वो कहते हैं कि जब मैं जा रहा होऊंगा तो आपको जो है ना मेरे पीछे देखना है, जब दरवाज़े के पीछे आपको मुझ पर ही नज़रें रखनी है कि ये जो मेहमान आया था ना, ये मेहमान आपके घर पे आया था रहमत बन के, और अब ये जा रहा है ना, तो आप ये देखेंगी कि ये अपने साथ क्या लेके जा रहा है। तो मेहमान के जाने के वक्त जो होती है ना, हमारी सारी बुराइयां वो अपने साथ लेके जा रहा होता है, हमारे घर की आफतें, बुराइयां, बलाएँ, तो वो सब कुछ अपने साथ लेके जा रहा होता है। इसलिए हमें घबराना नहीं होता। वो औरत ऐसा ही करती है, जब आका फ़ारिग हो जाते हैं खाना वगैरह खा के, वो घर पर लौट रहे होते हैं, तो फिर वो औरत जो है दरवाज़े पर ही नज़रें ताक के रखती है, क्योंकि हमारे आका का हुक्म था कि आपको अपनी नज़रें दरवाज़े पे रखनी है मेरे पीछे। तो जैसे ही आका जाने लगते हैं तो उनके पीछे सांप, बिच्छू, सारी बुराइयाँ, हर तरह की आफतें जो है ना हमारे आका के पीछे दरवाज़े से जा रही होती हैं। तो यानी कि उनका कहना ये था कि मेहमान आता है तो रहमत बन के अल्लाह पाक उनको भेजता है, और जब मेहमान अपने घर से जा रहा होता है तो वो आपके घर की सारी बुराइयां, बलाएं, आफतें वो लेकर जा रहा होता है। तो मेरे आका का यही मकसद था कि मैं उनके घर पे दावत पे जाऊं और उनको बताऊं कि जब मेहमान आता है तो वो रहमत लेकर आता है, जब जाता है तो आपके घर की सारी आफतें, बुराइयां, बलाएँ लेकर जाता है। तो इसलिए आपको मेहमानों से दिल छोटा नहीं करना है, उनकी खिदमत करनी है, उनकी मेहमान नवाज़ी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो बस मुझे वो हदीस हमेशा याद रहती है और मैं कहती हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ूं, क्योंकि मेहमान होते हैं तो ये अल्लाह की रहमत होते हैं, और जब जाते हैं तो हमारे घर की सारी नेस्ती और सारी नहूसियत लेके अपने साथ चले जाते हैं, दरवाजे से वो दफ़े कर देते हैं सारी बुराइयों और भलाइयों को। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपके घर में भी कभी कोई मेहमान आए तो आपको उनकी खूब खिदमत करनी है और अच्छे से उनका इस्तकबाल करना है, और उनकी जो खिदमत में कोई भी आपको कमी नहीं छोड़नी है। तो अगर मेरी ये बात आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे घर में कुछ सामान कम था, क्योंकि रात को मुझे खाना बनाना था। इस वजह से मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे पास में ही जो स्टोर है वहाँ पर आप ले चलें। तो मेरे हस्बैंड मुझे सुपर स्टोर है हमारे घर के बिल्कुल बराबर गली में है। दूर बाज़ार जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहीं पर स्टोर में चली गई। यहाँ पर जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो मैंने ले ली। देखते देखते मुझे यहाँ पर जूते समझ में आए कि मैंने बोला अपने लिए घर में पहनने के लिए कैजुअली कोई शूज़ पसंद कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, अच्छा भी नहीं था और प्राइस भी ज़्यादा थी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने जूते नहीं लिए, देखे ज़रूर मगर लिया कुछ भी नहीं। फिर जो ज़रूरत का सामान था, मतलब राशन में जिस चीज़ की कमी थी, तो वो मैंने फटाफट से यहाँ पर से लिए। जो सामान रात की दावत के लिए कम पड़ गया था वो तो लेना ही था, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो हमारे घर में भी ज़रूरत का होता है, तो वो भी ख़त्म हो चुका था। जैसे कि ये टूथपेस्ट हैं तो ये भी मेरा ख़त्म हो चुका था।
शैम्पू वगैरह थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी मैंने हस्बैंड से कहा कि ये भी मुझे दिला दें। तो फिर उन्होंने मुझे टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन वगैरह ये जो चीज़ें छोटी मोटी सी थी, क्योंकि अभी सैलरी नहीं आई है, सैलरी जब आएगी तो फिर वो पूरी ग्रोसरी होगी मंथली। लेकिन अभी फ़िलहाल जिन चीज़ों की नीड थी तो वो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप लेकर दें। और यहाँ पर जो है वो शैम्पू वगैरह भी पसंद कर रहे थे, कुछ जो थी सॉस वगैरह थी जो मुझे आज चाहिए थी, जैसे कि सोया सॉस हो गई या चिली सॉस हो गई, वो देख रहे थे यहाँ। और यहाँ पर जो है वो मेरे लिए नेस्वीटा का मिल्क देख रहे थे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, आपको हड्डियों में पेन है या फिर आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप नेस्वीटा का मिल्क पिया करें, इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं दवाइयाँ मेडिसिन तो टाइम पर ले रही हूँ, तो इन्होंने कहा कि नेस्वीटा भी पी के देख लो, क्या पता इससे भी कुछ फ़र्क आ जाए। वैसे इसमें ये मैं शीर खुरमा बना रही हूँ, अभी ये दूध को गर्म रखेंगे, दूध गर्म हो जाएगा फिर इसका बनेगा शीर खुरमा। और बना रही हूँ यखनी बीफ पुलाव, और साथ में है स्पगेटी बना रही हूँ, और बाकी बना रहे हैं समोसे फ्राई करेंगे। तो ये कुछ डिशेस हैं हमारी जो हम रेडी कर रहे हैं फटाफट। के सो गाइस, हमारे घर में आज इतना सब कुछ बनने वाला है यार, मैं बहुत खुश हूँ। आज तक कभी हमारे घर में इतना एक गाइस मैं आप लोग एक बात बताती हूँ, एक सेकंड। हाँ है ना, आज तो इतना सब कुछ बना ही नहीं है, मतलब बना है बट जब मेहमान आता है तभी बनता है यार, या फिर कोई ईद होती है या बकरा ईद होती है या रमज़ान, तब वैसे आमदनी में हमारे घर में ऐसा ज़्यादा खाना नहीं बनता। नहीं वैसे नॉर्मल सबके हमें सालन चावल पुलाव बिरयानी कुरमा कम बनता है जब कोई आ रहा होता है, ठीक है। तो हमारे घर में बीफ पुलाव बन रहा है, ठीक है, वाइट, ठीक है, बीफ या चिकन ऐसे कुछ है, हाँ वो बन रहा है, शीर खुम्मा बन रहा है एंड स्पैगेटी बन रही है हमारे घर में। तो ये 3 चीज़ें जो मैं पेट भर के खाने वाली हूँ और आप लोगों के मुंह में पानी लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा हमारा खाना खाने तक का। आपको जैसे कि इशाल ने बताया ही होगा कि आज मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमानों का इंतज़ार करते करते यहाँ पर रात के 10 बज चुके हैं और हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन मेहमान जो है ना हमारे अभी तक आए नहीं हैं। और हम इंतज़ार करते करते महानूर वहाँ जाके सो गई है, इशाल और उसके पापा जो है वो नीचे चले गए, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं क्या करूँ, और मैं बोर हो रही हूँ। तो सारा कुछ काम भी कर लिया है, कुछ करने को भी नहीं है, तो मैंने बोला चलो भाई ब्लॉग में ही बता दूँ आप लोगों के मैं कब से वेट कर रही हूँ, और अभी तक जो है ना हमारे मेहमान आए नहीं हैं। तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं उनको डिनर सर्व करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर जो है ना मेरे राइस भी रेडी हो गए हैं। मैंने ये बीफ यखनी पुलाव बनाया है, ये भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर ये जो है शीर खुरमा भी मैंने रेडी करके रख लिया है स्वीट्स में, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से है, चाउमीन भी रेडी हो गया है, लेकिन अभी तक मेहमानों का आता पता नहीं है, जल्दी से लोग आए तो मैं सर्व करूं। तो मैंने जो है ना अपनी सारी तैयारी करके रख ली थी, और अभी जो है ना टाइम वैसे ही 10 बजे का हो चुका है। अब जो समोसे वगैरह है ना वो मैं उसी वक्त फ्राई करूँगी जब हमारे मेहमान आ जाएंगे। चलो इंशाल्लाह उसके पापा भी आ गए तो दरवाज़ा खोलते। तो फाइनली यहाँ पर मेहमान आ चुके थे, मैंने समोसे फ्राई किए, खाना सर्व किया, चाय यहाँ पर मैंने उनको दे दी। और यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम पीते हैं अपनी चाय और इन्जॉय करते हैं डिनर के बाद की अपनी चाय को। आपसे करती हूँ अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।